अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। 9000 में किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण धन बन जाएगा। यानी कि हम 9000 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या का गुणा करें कि जो गुणनफल आएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, वो किसी नंबर का पूर्ण धन होगा। तो इसको कैसे करते हैं यह भी दिखाती हूँ मैं। तो इसके लिए हम पहले 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन विधि करेंगे और 9000 को 3 से भाग देने पर आएगा 3000, फिर 3000 को 3 से भाग देने पर आएगा 1000, 1000 को 10 से भाग देंगे। मैंने बताया है 1000 10 का क्यूब है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें करके दिखाना था तो मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पर 1000 10 से भाग देंगे आएगा 100, 100 10 से भाग देंगे आएगा 10, 10 10 से भाग देंगे आएगा 1। तो यहाँ आपने ये भी देख लिया कि क्यों 1000 10 का क्यूब है, ठीक है ना, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करने पर हमें 1000 मिल जाएगा इस प्रकार से। तो अब आप देखिए, पूर्ण धन के लिए हमें चाहिए होता है 3 3 के पेयर। यहाँ पर 10 का तो 3 का एक पेयर बन जाएगा, मतलब 10 3 बार आ रहा है, लेकिन अब अगर 3 3 बार आए तो वो भी एक पेयर बन जाएगा और तब जो नंबर होगा वो एक पूर्ण धन होगा, क्योंकि उसमें पेयर्स बन रहे होंगे। यहाँ पर 2 बार 3 मौजूद है, अब एक बार 3 और आ जाए तो बात बन जाएगी। इसका मतलब हमें 9000 को 3 से गुणा करने की जरूरत है और तब 9000 को 3 से गुणा करने पर जो नंबर आएगा, यानी कि 27000, अगर पूछा जाए कि कौन सा नंबर है तो 27000 वो नंबर है। तो उस वो नंबर किसी का पूर्ण धन है। किसका पूर्ण धन है 27000? 30 का, ठीक है, 30 का। समझ में आ गया कैसे करना था इस क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन, 8 3 3 4 9 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण धन बन जाए। वैसा ही है जैसे अभी 7वां क्वेश्चन था। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। मतलब अब जो नई संख्या आ रही है वो आपको बतानी है कि क्या है नई संख्या और वो किसका पूर्ण धन है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं। शुरुआत तो हमें वैसे ही करनी है और बाद में हमें वो संख्या भी बतानी है, नई संख्या, और उसका धनमूल बताना है। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से किया है। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखिए 3 3 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है, लेकिन अब जो दूसरा पेयर है 3 का वो सिर्फ 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हमें 1 और 3 की आवश्यकता है। तो अगर 1 और 3 मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, तो ये नंबर पूर्ण धन हो जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को हम 3 से गुणा करेंगे तो जो नई संख्या है वो है 2 5 0 0 4 7 और ये किसका धनमूल है ये आप खुद निकालेंगे, खुद इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और आप इसको खुद करेंगे और आंसर आएगा 63 का क्यूब। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए कि क्योंकि हमें 1 और 3 की आवश्यकता थी, तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से पेयर हो जाएंगे 3 का गुणा करने पर, 1 3 3 और 7, यही तो 3 पेयर होंगे ना, 3 3 और 7। तो इसको आपस में जब आप गुणा करेंगे यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 7 यानी कि 9 गुणा 7 और 9 और 7 का गुणा का आंसर होता है 63। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये नया नंबर 63 का धनमूल है, ठीक है। 9वां प्रश्न, घनमूल ज्ञात करना है आपको इस नंबर का। तो पहले इन दोनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम करेंगे और फिर जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ये किया है। तो जब घनमूल लिखना होता है तो जैसे वर्गमूल में हम ऐसे रूट लगाते थे,
तो घनमूल में भी हम वैसे रूट लगाते हैं और रूट के बाहर छोटा सा 3 लिख देते हैं, जिस प्रकार मैंने लिखा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं 15,625 और 512 का अलग अलग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। और आप देखिए मैंने किस प्रकार किया है। -15,625 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया तो 2 पेयर बने हैं 5 और 5 के, तो इसका मतलब 5 गुणा 5 हमें लिखना है। और 512 का जब किया तो 2 के 3 बार पेयर बने हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 हमें लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखना है हमें 3 बार। तो इस प्रकार 5 गुणा 5 का क्यूब गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 का क्यूब और बाहर क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर था तो -25 का क्यूब गुणा 8 का क्यूब लिखेंगे। अब जब हम क्यूब रूट का साइन हटाएंगे तो उसको सिर्फ, तो ये क्यूब का साइन भी हट जाएगा और सिर्फ लिखेंगे -25 गुणा 8, और 25 को 8 से गुणा करेंगे आएगा 200। लेकिन क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा गुणा करने पर, इसीलिए इसका फाइनल आंसर है -200। यानी कि जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो -200 का घनमूल है। 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न घनमूल निकालना है उसी प्रकार से जैसे हमने 9वां क्वेश्चन किया। और जब आप इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं तो जो अलग अलग नंबर का अलग अलग बार प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो रफ वर्क में करना होता है, मतलब उसको अलग से साइड में करना होता है। और मेन में आप सिर्फ इस तरीके से 11 × 12 जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन में मैंने आपको विधि बताई थी कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है वो आपको रफ में करना है, साइड में करना है। फेयर में आप किस तरीके से लिखेंगे वो इस प्रकार है, जो 10वें और 11वें क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है। क्योंकि मैं बहुत बार इसको सॉल्व कर चुकी हूँ अभी इसी एक्सरसाइज में, तो मैंने दोबारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाया है। किसी न किसी क्वेश्चन में एक बार इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किए हैं, तो आप वहीं से इसको रेफर कर सकते हैं। 1331 11 का क्यूब होता है तो मैंने डायरेक्ट 11 का क्यूब लिख दिया। 1728 12 का क्यूब होता है, लेकिन क्योंकि माइनस की संख्या है तो मैंने लिखा है -12 का क्यूब। अब जब ये क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूब रूट हट जाएगा, 11 × -12 लिखूंगी मैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 132। और क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आपस में गुणा हो रही है तो फाइनल आंसर माइनस में आता है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर है -132। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। घनमूल निकालना है 125 गुणा 348 का, यानी 343 × 125 का क्यूब रूट निकालना है आपको। तो 125 5 का क्यूब है, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे इसको। और 7 गुणा 7 गुणा 7 343 है, यानी कि 7 का क्यूब है 343। ठीक है, तो 5 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब, जब ये क्यूब के फॉर्म में हमने लिखा है तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो 5 गुणा 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से स्टेप्स आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आप रफ वर्क में करेंगे, फेयर में आपको इसी तरीके से दिखाना होता है। ठीक है, तो 5 गुणा 7 लिखा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35, तो इसका आंसर है 35। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। हेलो क्लास, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B। ये एक्सरसाइज हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने इस एक्सरसाइज के प्रथम 4 प्रश्न सॉल्व किए थे और उसके सल्यूशन मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B पार्ट 2 देखेंगे, जहां प्रश्न 5 से लेकर आखिरी प्रश्न तक, इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न तक हम सॉल्व करेंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं और इसमें हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का प्रश्न 5। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले वही करते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन, जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 का पेयर बनाना है। देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 3 पेयर नहीं बन रहा है। तो जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप देखिए ये एक पेयर बन गया, 2-3 बार है, लेकिन ये 131 और 2 बच रहा है। यानी कि अगर 131 इंटू 2 यानी 262 से इस 2096 को डिवाइड कर दूं, भाग दे दूं, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है? 262 से भाग देना है 2096 का। ठीक है, क्योंकि जब हम 2096 को एक ये पेयर बना है ना, जो पेयर नहीं बना वही दिक्कत कर रहे हैं। 2 इंटू 131 का पेयर नहीं बना और यही दिक्कत कर रहा है, वरना ये नंबर पूर्ण घन होता। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर का पेयर नहीं है उसी से भाग दे देंगे। ठीक है, प्रश्न 6 भी इसी प्रकार है। इस नंबर में किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो फिर से यहाँ पर हम वही करेंगे जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया। इस नंबर का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, देखेंगे किस किस का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, बचा ये 2 अकेला। तो हम इसको यहाँ पर सिर्फ 2 से भाग देंगे। अगर इस वाले 2 का भी पेयर बन जाता तो ये संख्या पूर्ण घन होती, लेकिन ये 2 हमें एक दिक्कत कर रहा है तो हम इसी से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को किया जाता है।